इस पेशेंट के लिए आपका क्या मशवरा है? एक बड़ा जीबीएल दिमाग के बीच में है, जिसकी वजह से दिमाग का निजाम बदल गया है। दिमाग के अच्छे खासे हिस्से में फैल गया है। ट्यूमर इतना बड़ा है कि उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। हम उनके लिए बस यही कर सकते हैं कि उनसे कह दें, जिंदगी के आखिरी अयाम अपनी मर्जी से गुजारें। ये कैसी जिंदगी है डॉक्टर साहिबा? सख्त है। रसूल साहब, मैं आपकी कमीज़ धोने के लिए घर ले जा रही हूँ, दोबारा ले आऊँगी। अगर कहें तो आपका ग्लास भी लेती आऊँ? अरे रे, आपके लिए टिश्यू पेपर लाना तो भूल ही गई। कोई बात नहीं, ये लो, मेरी पर्स में कुछ पड़े हैं, इन्हें इसके अंदर रख देती हूँ। फिलहाल ये इस्तेमाल करें, फिर और ख़रीद कर ले आऊँगी, ठीक है? फल तो खाएंगे ना? नहीं। तो जूस पियेंगे? देखें, इसमें संतरे का जूस है और अनार का जूस भी है। आपके लिए कौन सा जूस लाऊं? हाँ? नहीं चाहिए। चलिए, ये लीजिए रसूल साहब, चलें उठें, ये जूस पी लीजिए। चलें उठे भी। आखिर बताते क्यों नहीं कि आपसे क्या कहा? हाँ, बताएं उन्होंने क्या कहा रसूल? कुछ नहीं कहा। तो फिर ये पी लें। नहीं चाहिए। अब उठें भी। गोली मुझे नहीं चाहिए, मुझे परेशान मत करो। कितना गुस्सा है। जाओ, नहीं पियो। अब मुझे बता रही हैं? मैडम, मैंने एलनाज से कहा था कि उसके अब्बू से लेने आएंगे। आपसे नहीं कहा? ठीक है, अब एक मेहरबानी करें, उसे टैक्सी से मेरे पास भेज दे, अस्पताल। क्यों नहीं हो सकता? मेरी जिम्मेदारी पर यह काम करें। जी देखें, मैं इस वक्त अपना काम छोड़कर वहां नहीं आ सकती हूँ। आप एक टैक्सी करके उसे यहाँ भेज दीजिए। ठीक है, मैं अभी किसी को वहां भेजती हूँ। जी, खुदा हाफिज। क्या मुसीबत है। डॉक्टर फरनाम, जी डॉक्टर। आपने करम को देखा है? अभी उसे ढूंढ लाता हूँ। शुक्रिया। जी डॉक्टर साहिबा, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम करम। अभी फौरन जाओ, जरा एलनाज को स्कूल से लेकर आओ। जी अभी जाता हूँ। रुको, पैसे ले लो। नहीं डॉक्टर, पैसे हैं। जानती हूँ पैसे है, लेकिन मुझे होश नहीं रहता। पैसे लेकर जाओ। लेकिन पैसे की क्या जरूरत? टैक्सी से क्यों जाऊँ? मैं मिनी बस से चला जाऊंगा। देर हो गई है, एलनाज इंतजार कर रही है और तुम बहस कर रहे हो। लेकिन अच्छा नहीं लगता। करम, ठीक है, ठीक है। ये लो। क्योंकि आप इसरार कर रही हैं इसीलिए। जाओ करम, जाओ। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहिबा, मैं मोटरसाइकिल पर चला जाऊँ? करम, मुझे मेरी बेटी जिंदा चाहिए और तुम मोटरसाइकिल पर लाओगे? जी जी जाओ। जी, ठीक है, जाता हूँ, अभी जाता हूँ। मुझे सिर्फ 1 साल के लिए ही रूममेट चाहिए, क्योंकि मेरे शौहर अगले साल जर्मनी से वापस आ जाएंगे। इंशाल्लाह तब मुझे सुकून मिलेगा। 1 साल तो बहुत है। शायद 2 महीने में मुझे अपने साथ रखने पर पछताने लगे। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। चलो बैठकर बात करते हैं, देखें हम साथ रह भी सकते हैं या नहीं। शुक्रिया।
अच्छा, ये बातचीत और ख़ास सरगर्मियों को लिखना ज़रूरी नहीं है? हाँ। ठीक है, पर ये बात तो बहुत ज़रूरी है। लाओ मुझे दो, मैं लिखता हूँ। लाओ दो, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। सलाम वालेकुम अब्बू। मैं अस्पताल में अम्मी के पास हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं। हाँ, मुझे भी। कहे तो उन्हें बुला लूँ? ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो, हाँ? मैं इन 2 चैप्टर में से तुम्हारे लिए 20 अदद सवाल निकाल रहा हूँ। हाँ, करम। इनमें से नहीं निकालने हैं, इनका इम्तिहान नहीं हाँ, है। अच्छा, मैं अच्छी बात अभी है, आती तुम हूँ। जाओ घूम कर आओ, मैं अभी लिख देता हूँ। और मैं ये भी खा लेता हूँ। हेलो, अभी लाइन पर हैं? हाँ, बुलाती हूँ। मेरे अम्मी आईसीयू में है। हाँ, कोई काम है? कह दे अब्बू का फोन है। रुको, बुलाती हूँ। डॉक्टर तहमासी भी यहाँ है? डॉक्टर तहमासी भी, जी, आपकी बेटी को आपसे कोई काम उसे है। कह दो मैं बाद में आऊंगी। कह रही है उसके अब्बू का फोन है। ठीक है, आती हूँ। शुक्रिया। सेक्शन शुरू करें, मैं अभी आती हूँ। जी डॉक्टर। शुक्रिया। हाँ बेटी, अब्बू को कोई काम है। 1 मिनट। होमवर्क कर लिया? नहीं। ठीक है, जाओ। मेरा फोन? चलो अभी जाओ, मैं लेकर आऊंगी। तुम्हें पता भी है तुम कहाँ हो? सलाम। तुम्हें आज एलनाज को लाने स्कूल जाना था। नहीं, लेकिन तय हुआ था ना कि तुम एलनाज को लेने जाओगे। अच्छा, तो मुझे फोन क्यों नहीं किया? वहां कोई और फोन नहीं था? तुम बहुत लापरवाह हो गए हो, बहुत ज्यादा। ठीक है, ठीक है, आज रात घर पर इस पर बात करेंगे। मुझे काम है, अभी जाना होगा। ये क्या कर रहे हो फरना? माफ कीजिएगा डॉक्टर, नाक से नहीं हुआ तो सोचा मुंह से सक्शन कर दूं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। 1 मिनट हटो, मैं देखती हूँ। तुमने क्यों नहीं इसे कुछ कहा? माफ कीजिए डॉक्टर। ठीक है, जारी रखो। जी। सलाम अलैकुम बेटी। वालेकुम सलाम। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? माफ करना, रास्ता बंद कर दिया। असल में घर में जगह नहीं थी तो मजबूरन कुछ सामान यहाँ लाके रख देना पड़ा। जी, मैं भी बस आजकल में ही घर खाली कर दूंगी, आप लोगों को भी सुकून मिलेगा। मैंने भी कई लोगों से तुम्हारे लिए बात की, जरूर एक अच्छा सा घर मिल जाएगा। बड़ी मेहरबानी है आपकी। अच्छा बेटी, ये सईद साहब कब वापस आ रहे हैं? अभी भी पढ़ाई का 1 साल बचा है, 1 साल बाद आ जाएंगे। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आ जाए और तुम लोग सुकून से रहने के लिए एक अच्छा सा घर खरीद लो ताकि किराए के घर से निजात मिल जाए। आपकी दुआ कबूल हो। अच्छा, इजाजत दें, खुदा हाफिज। कोई बात नहीं, खुदा सलामत रखे बेटी, खुदा सलामत रखे। सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटी। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठहरो तो। अम्मी बहुत गुस्से में है ना? बहुत तो फिर मनाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना? बहुत। जाओ भागो यहाँ से, शैतान कहीं की। नाराज हो? नहीं, मुझे माफ कर दो। किस लिए?
तुम्हारे लिए नोट लिखना भूल गया। इल्नाज अब बड़ी हो गई है। तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है? मुझे हमेशा इल्नाज की फिक्र रहती है। तुम्हारी तरह ठंडे दिमाग से नहीं रह सकती। पर अभी कुछ हुआ तो नहीं है ना? हो जाता है कभी कभी। इल्नाज के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? इल्नाज को इतना नाजुक ना बनाओ। मैं इल्नाज को नाजुक नहीं बना रही हूँ। वो वैसे भी हम दोनों को कम देख पाती हैं, इसीलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जानबूझकर यानी? मैंने कहा ना तुमसे मैं भूल गया था। सिर्फ अपने लिए ही निकाली? मुझे एक फोन कर दिया होता, कह देते कि मैं उसे लेने नहीं जा पाऊंगा। मेरी जान, अगर याद होता तो खुद ही चला जाता, तो फिर फोन की जरूरत ही ना होती। ये बताओ, क्या तुम कभी कुछ भूलती नहीं? क्यों नहीं, मैं भी बहुत सी चीजें भूल जाती हूँ। खुद मुझे पता है कि ना मैं इल्नाज के लिए अच्छी माँ हूं, ना तुम्हारे लिए अच्छी बीवी। तुम लोगों को टाइम नहीं दे पाती। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे ना होने की वजह से तुम लोगों को परेशानी ना हो। किसने कहा कि तुम अच्छी बीवी और माँ नहीं हो? आतिफा, इतनी परेशानी मोल ना लो। यकीन करो, जितनी तुम नाराज हो इल्नाज भी उतनी नाराज नहीं। फर्रुख, बोलो। मुझे लगता है कि हमने बहुत खुदगर्जी की है। हमारे बाद इस बच्चे का क्या होगा? दूसरों के बच्चों का क्या होता है? इल्नाज भी सबकी तरह है। लेकिन अक्सर बच्चों के भाई बहन होते हैं। हमने सच में इस बच्चे के हक में जुल्म किया है। फिक्र ना करो आतिफा, इल्नाज अभी समझदार लड़की है। यकीन रखो, जब बड़ी होगी तो उसे कोई भी परेशानी नहीं होगी। यकीन करो। लेकिन मुझे हमेशा उसकी फिक्र रहती है, हमेशा। ये बताओ, किसी ने पैशन गोई तो नहीं की है कि हमें कुछ होने वाला है? हाँ? नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए। बस ऐसे ही ख्याल आया कि अगर हमें कुछ हो जाए तो क्या होगा। अच्छा, तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि मेरे लिए एक चाय लेके आओ और फिर खाने के बारे में सोचो? ठीक है, चाय ले आती हूँ। लेकिन हमेशा की तरह बड़ी आसानी से तुमने बात बदल दी। क्या करें, हम ऐसे ही हैं।
देखें जनाब, इस इलाके में नए घर की कम से कम कीमत 25 लाख से ऊपर है। 30 साल से कम पुराना घर 18 से 25 के बीच मिल सकता है। 30 साल से ज्यादा पुराना कम से कम तकरीबन 12 लाख में मिल सकता है, इससे कम में नहीं मिलेगा। जी आप मेरे ऑफिस आ जाएं तो तफसील से बात हो सकेगी, ठीक है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। हाँ तो बेटी ये बताओ, यहाँ तुम्हारा कोई रिश्तेदार वगैरह है? मेरा मतलब है कि क्या ये मुमकिन है कि कोई मर्द घर अपने नाम पर ले और फिर तुम्हें रहने को दे दे? कोई भाई रिश्तेदार वगैरह? हाँ, मेरे शौहर हैं, लेकिन वो अभी ईरान में नहीं है। माफ करना, यहाँ कुंवारों को और वो भी एक लड़की को किराए पर घर नहीं देते। कुंवारे लड़कों को भी नहीं देते। यहाँ के लोग अभी बहुत ही बुरी फिक्र के हैं। माफ करना। हाँ लेकिन जनाब, मैं बता रही हूँ आपको, मैं कुंवारी नहीं हूँ, शादीशुदा हूँ। आप शनाख्ती कार्ड देख लें। जनाब, तो कुंवारी लड़कियां क्या करें? पार्क में जाकर सोएं? ये क्या कह रही हैं? मैंने ऐसा कब कहा मेरी बेटी? मैंने अर्ज किया कि इस इलाके में कुंवारों को, चाहे लड़का हो या लड़की, घर नहीं देते। मेरा यकीन करें, अगर मेरा खुद का घर होता तो मैं अभी इसी वक्त आपके नाम एग्रीमेंट बना देता और आप जाकर उसमें रहने लगती। सही है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी कोई गलती नहीं है। घर के मालिक यहाँ आते हैं, फॉर्म भरते हैं और कहते हैं कि कुंवारों को क्या घर नहीं देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बड़ा मुश्किल काम है। ये तो तुम्हारा पहला दिन है। मैं पता नहीं कब से घर तलाश कर रही हूँ। क्या ख्याल है, मिल जाएगा क्या घर? यानी इतने बड़े शहर में हम दोनों के लिए एक छोटा सा घर नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा हमें? बस हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे। चलो तलाश करते हैं। मेरी अंगूठी। कहाँ रख दी मैंने? हेलो। हेलो सईद,
सलाम अलैकुम। किमिया तुम हो? वालेकुम सलाम। तुम कैसी हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, पागल हो रही हूँ मैं। क्या हुआ? एक तो घर नहीं मिल रहा है और सामान यहाँ वहाँ रखने में मेरी अंगूठी भी गुम हो गई। गुम हो गई? कहाँ गुम हो गई? पता नहीं कहाँ उतार कर रख दी। बहुत तलाश की पर मिल ही नहीं रही है मुझे। तुम तो घर से बाहर नहीं गई थी, जहाँ पर रखी होगी मिल जाएगी। पर अगर मेरी अंगूठी नहीं मिली तो? अगर यहाँ से जाने से पहले अंगूठी नहीं मिली तो बताओ मैं क्या करूँगी? सईद ये घर गिरा देने वाले हैं, मेरी अंगूठी यहीं दफन हो जाएगी। अरे तुम छोटे बच्चों की तरह क्यों रो रही हो? दुआ करो मेरी अंगूठी मिल जाए। मैं नहीं चाहती कि वो गुम हो जाए, वरना मेरी हालत खराब हो जाएगी। कहते हैं अंगूठी का गुम होना बदशगुनी की अलामत है। ओहो, शर्म करो डॉक्टर साहिबा, ये फजूल की बातें बंद करो। रखो रखो, बिल बढ़ रहा है। मिलनी ही चाहिए सईद, वरना मिल जाएगी। अरे मिल गई मेरी अंगूठी। मिल गई? हाँ, मेरे सामने ही थी लेकिन मैं देख नहीं पाई। तुम सच में बिल्कुल पागल हो गई हो, और मुझे भी कर दिया है। माफ करना, अगर तुम्हें फोन ना करती तो और पागल हो जाती। और कोई काम? अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा का शुक्र है अब आप ठीक मैं हैं। जाती हूँ डॉक्टर साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया। कल आप घर जा सकती हैं। खुदा आपको सलामत रखे। अपनी दवाएं हर रोज ठीक वक्त पर खाइएगा। जी। ये याद रखिएगा कि आप किसी भी तरह की जहनी दबाव, स्ट्रेस और प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ये भूलना नहीं। आप किसी ऐसी को जानती हैं जिसे स्ट्रेस अच्छा लगता हो? नहीं, मैं किसी को नहीं जानती, लेकिन वो जो आपको चक्कर आते रहते हैं और सर में दर्द होता है, वो आपके स्ट्रेस लेने का नतीजा है जो खतरनाक है। सलीमी साहिबा, डॉक्टर साहिबा का कहना ये है कि आप ज्यादा आराम करें, दिमाग पर ज्यादा जोर ना डालें, और भाग दौड़ आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जी जरूर। क्या हाल है डॉक्टर? तुम्हें घर मिला या नहीं? हाँ, 4 अदद। नहीं बाबा, घर ऐसे कहाँ मिलता है। कौन से इलाके में ढूंढ रही हो? हर जगह जो जहन में आई। कभी सोचा भी नहीं था कि ये काम इतना मुश्किल होगा। घर ढूंढना तो पड़ेगा। इंशाल्लाह एक अच्छा सा घर मिल जाएगा। खुदा करे। कल फिर ढूंढने जाने वाले हैं, फिलहाल तो गम मना रहे हैं। खुदा पर भरोसा रखो। एक लंबी गहरी सांस लेकर रोकें। एक बार और। ठीक है, देखिए। ओहो हो, हाँ भाई, आपके खून की चर्बी ज़्यादा है, वज़न भी तो ज़्यादा है। इस हाल में तो दिल की रगें बंद ही हो जाएंगी मेरे भाई। डॉक्टर, ये खून में चर्बी मौरूसी है। वालिद साहब भी ऐसे ही थे। मौरूसी नहीं मेरे भाई, सिर्फ तवज्जो न देने की वजह से है। आपकी क्या राय है डॉक्टर साहिबा? आप सही कह रहे हैं। बेहतर तो ये है कि इनका स्ट्रेस टेस्ट किया जाए, लेकिन मुझे लगता है इनकी सूरत हाल नॉर्मल नहीं क्या है। मतलब डॉक्टर? यानी मैं नॉर्मल नहीं हूँ? हाई ब्लड प्रेशर और ज्यादा वजन दोनों ही आपके लिए खतरनाक हैं। सबसे पहले आपके दिल के लिए और फिर बदन के दूसरे आज़ा जैसे घुटनों, जोड़ों के लिए। आप पूरी बात समझ रहे हैं ना? लेकिन बहुत सीरियस बात भी नहीं है, आप फिक्र ना करें। डॉक्टर साहिबा, मैं पेशे से बिल्डर हूँ। अगर कोई भी बिल्डिंग, बंगला या कुछ भी बनवाना हो, मुझसे रब्ता कीजिएगा तो खुशी होगी। बहुत अच्छे, जब भी बंगला या बिल्डिंग खरीदना होगा आपसे ही राबता करेंगे। जरूर फ़ोन कीजिएगा। शुक्रिया। चले। माफ़ कीजिएगा डॉक्टर। जी फरमाए। आपको घर मिल गया? आपको कहाँ से पता चला कि हम घर ढूंढ रहे हैं? ये बात पूरे अस्पताल को मालूम है। सच कह रहे हैं? तो पूरे अस्पताल को और क्या क्या मालूम है?
खुदा सलामत रखे। शुक्रिया। ब्लड प्रेशर कितना था? 7/9। आपका ब्लड प्रेशर लो है। पहले कभी खून की कमी थी? जी डॉक्टर साहिबा। मैं जाती हूँ। मैंने उन बूढ़े डॉक्टर से, उनका नाम क्या है, जो बड़े बदअखलाक हैं? डॉक्टर शायगान? हाँ, उनसे कहा कि मुझे खून की जरूरत है। उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं, कहने लगे कि तुमने डॉक्टरी की डिग्री कहाँ से ली। मैंने आपके टेस्ट लिख दिए हैं। मुझे लगता है कि खून की कमी है, लेकिन टेस्ट करवा लें तो अच्छा होगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरकार किसी ने तो यहाँ मेरी बात सुनी। डॉक्टर साहिबा। जी। ये बताएं, वो मशीन है ना IMI? MRI? हाँ वही। वो इंसान के रवैये को बदल देती है क्या? क्या इंसान के रवैये को बदल देती है? जी। क्या हुआ? रसूल साहब की जब से IMI हुई है, बड़े अजीब से हो गए हैं। उनसे बात करना मुश्किल हो गया है। MRI से कोई निस्बत नहीं गुली साहिबा, जरूर कोई और बात होगी। मशीन के अंदर जाने से पहले तो ठीक थे, बाहर निकल के बिल्कुल बदल गए। ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं, फिक्र न करें। इंशाल्लाह। दर्द हो तो बताइएगा। ओह, आप सच में डॉक्टर हैं? क्यों, क्या हुआ? देखकर लगता नहीं। ये छोटी सी लड़की भी डॉक्टर है? ये छोटी सी लड़की जिसे देख रहे हैं, इसने स्पेशलाइजेशन के एंट्रेंस टेस्ट में टॉप किया है। इसे अपना काम भी अच्छी तरह से आता है। लगता है इलाज करवाने से ज्यादा बात करने आए हैं। और क्या, हम लोग तो लेबोरेटरी के चूहे हैं। आप लोग बारी बारी आते हैं और जो जी में आता है करते हैं। आपकी आंत का ऑपरेशन होना है। डॉक्टर शायगान ने ऑपरेशन के लिए कहा है। अब आपको ऑपरेशन की तैयारी करनी चाहिए। तू तो मेरा ऑपरेशन करने वाला नहीं है ना? हाँ, तू नहीं, आप। तुम क्यों ऐसी हो गई हो? मेरा दिमाग खराब कर रही हो अभी। मैं तुम्हारा दिमाग खराब कर रही हूँ? मैं क्या करती हूँ जो तुम्हारा दिमाग खराब होता है? मैं बात करने के लिए जैसे ही मुंह खोलती हूँ, तुम या चीखते हो या चिल्लाते हो और मुझे कह रहे हो मैं तुम्हारा दिमाग खराब करती हूँ। डॉक्टर साहिबा, मुलाकात का वक्त खत्म नहीं हो गया है? तो ये यहाँ क्यों खड़ी है? जाए भी। ओढ़ लो वरना सर्दी लग जाएगी। मुझे नहीं चाहिए, मत करो। खड़ी हो, जाओ भी। जा रही हैं, जा रही हैं। आप चुप रहें, आराम करें। गुली साहिबा ये सही कह रहे हैं, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। या अल्लाह, या अल्लाह, मैं मर ही जाऊं तो बेहतर है। खुदा ना करे। खुदा करे, खुदा करे। चलें। खुदा ना करे। सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, जब भी देखो फिक्र में डूबे रहते हो? हाँ, यकीन करो ये सब अमरीकियों की साजिश है। हम पर पाबंदी लगा दी गई है जिससे कि महंगाई बढ़ती ही जाए। ये अमेरिकन जो है बेहोशी के डॉक्टर बनाते ही नहीं है। बेहोशी के डॉक्टर? वो तो पता नहीं क्यों, क्या हुआ? मैं काम के लिए जाता हूँ, कहते हैं बेहोशी का डॉक्टर नहीं चाहिए। काम? कैसा काम? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इन प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टरों ने अपने क्लिनिक में ही ऑपरेशन थिएटर बना रखा है। उन्हें भी बेहोशी का डॉक्टर नहीं चाहिए, कहते हैं बेहोशी का डॉक्टर है। देखो बसीर, ये ख्याल रखना, अगर अस्पताल वालों को पता चल गया कि तुम ट्रेनिंग के दौरान कहीं और भी काम कर रहे हो, बहुत बुरा होगा। तो क्या करूं? कोई और रास्ता हो तो बताओ। बहरहाल ये रास्ता तुमने इंतखाब किया, पहले सोचना था। क्या करूं?
बहरहाल शुक्रिया, फिलहाल खुदा हाफिज। पैगा 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 अब्बू प्यारी बेटी छोला छोले। बहुत हो गया, बस करो। तुम थकी नहीं क्या? नहीं थकी पैगा। चलो। पैगा देखो अब्बू थक गए हैं, आती हूँ। पैगा। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? जी शुक्रिया। आइए बैठिए। शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, आपको बहुत परेशान किया, बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। कोई बात नहीं। आपने जो बातें बताई थी उस पर अमल किया, खुदा का शुक्र है अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। लेकिन लगता है आपने मेरी एक बात का ख्याल नहीं किया है ना? ये तो कुछ नहीं है डॉक्टर साहिबा, लेकिन जो हुक्म। आहिस्ते 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 डॉक्टर साहिबा, आहिस्ते आहिस्ते। लेकिन सारी गलती मेरी नहीं है, 50% मेरी गलती है और 50% मेरी बीवी की गलती है। बड़ा अच्छा मज़ेदार खाना पकाती है। खैर छोड़े, वैसे आप बताएं आपको घर कितना बड़ा चाहिए डॉक्टर साहिबा? मैंने फॉर्म में सब लिख दिया है, वो मेरे लिए ज्यादा अहम नहीं है। किराया कितना दे सकती हैं आप? 60 लाख डिपॉजिट और 3 लाख किराया। किसी खास मंजिल पर होना चाहिए? नहीं, चाहे किसी भी मंजिल पर हो। डिपॉजिट अगर आप थोड़ा सा बढ़ा दें डॉक्टर साहिबा तो मैं एक बड़ा अच्छा घर आपको दिखा सकता हूँ। डॉक्टर लोगों की तो हालत माशाल्लाह बड़ी अच्छी होती है। कहा जाता है कि पैसा पैसे को खींचता है, ना कि इल्म पैसे को खींचता है। और अभी हम स्टूडेंट हैं, डॉक्टरी पढ़ ली है, लेकिन स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग के दौरान हमें अस्पताल में बहुत मामूली सी तनख्वाह मिलती है। आप ही बताएं आपका अस्पताल में कितना खर्चा हुआ? जी आप सही हैं, कुछ खास नहीं हुआ। बहरहाल माफ़ कीजिएगा, मैं कह रहा था कि अगर थोड़ा सा डिपॉजिट बढ़ा देती तो एक बड़ा अच्छा सा घर मिल जाता और मुझे शर्मिंदगी ना होती। कोई बात नहीं, इसमें शर्मिंदगी कैसी, आप अपनी पूरी कोशिश करें। अब ये एक अच्छा मकान समझ में आया है डॉक्टर साहिबा, इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगा। हाँ मिला। ज़्यादा अच्छा तो नहीं है डॉक्टर साहिबा, 2-4 सीढ़ियाँ नीचे की तरफ है, लेकिन बुरा नहीं है, आपके बजट से मेल खाता है। कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। बहरहाल माफ़ कीजिएगा। बेटा ये लो, जाओ जाकर डॉक्टर साहिबा को दिखाओ। जी साहब, आया। देखो यही 2 गलियों के बाद है, बिल्कुल गली के बीच में नंबर देख लेना। बोल साहब, मुझे बहुत खुशी हुई डॉक्टर साहिबा। आपका बहुत शुक्रिया की क्या बात फिलहाल है। खुदा इजाजत हाफिज। दें। सलाम अलैकुम। शुक्रिया। वालेकुम सलाम। आइए आइए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। ये है? नहीं डॉक्टर साहिबा, वहाँ हैं। यहाँ? जी। चलो फरिश्ता। देखो बिल्कुल टूटा फूटा है, ऐसा ही हमें मिलेगा। आइए। दरवाज़ा खोलने की एक ट्रिक है, हैंडल आगे की तरफ खींचकर एक लात मारेंगे तो खुल जाएगा। आइए आइए अंदर, आइए अंदर। ये है? नहीं, यहाँ है नीचे। इसकी दीवार वगैरह ख़राब है, लेकिन मालिक ने ठीक कराने का वादा किया है। आइए।
ये बाथरूम है। इस तरफ से आइए। बेडरूम का रास्ता इस तरफ से है। चलो चलते हैं फरिश्ता, चलो। खुदा ही बचाए, अब यहाँ रहकर पढ़ाई करेंगे। सच में, चलो चलते हैं। चलो। डॉक्टर मासूमी आईसीयू। डॉक्टर मर्दानी इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। सुबह खैर। जरा सुनो, आप लोगों में से किसी को कोई ऐसी जगह मालूम है जहाँ 1-2 दिन के लिए मैं अपने घर का सामान रख सकूं? क्यों, तुम्हारी मोहलत खत्म हो गई क्या? मकान मालिक ने कल घर खाली कर दिया। डरती हूँ शायद 1-2 दिन में घर गिरा ना दें। अगर 1-2 दिन सामान रखने की जगह मिल जाती तो मैं 1-2 दिन यहाँ ड्यूटी लगवा लेती या किसी हॉस्टल में रह लेती। तब तक हो सकता है कोई घर भी मिल जाए। देखो, मेरी फूफी के घर के ऊपरी मंजिले में एक स्टोर रूम है। अगर चाहो तो अपना सामान लाकर वहाँ रख दो। क्या वो पक्का मान जाएंगी? क्यों नहीं, मैं खुद अपनी फूफी के साथ रहती हूँ। फिक्र न करो, सिफारिश कर दूंगी। वहाँ जगह है? वैसे भी मेरे पास ज्यादा सामान नहीं है। देखो, वो स्टोर रूम नहीं, एक बड़ा सा कमरा है जिसमें हम लोगों ने भी उल्टे सीधे सामान वहाँ रखे हैं। फिक्र न करो, तुम्हारे सामान की भी जगह हो जाएगी। फातिमा, तुम सच कह रही हो? तुम जानती नहीं कितनी बड़ी मदद है। मैं तो पागल हो रही थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। सुना तुमने? हाँ, अच्छी बात है। डॉक्टर अली मुरादी, ऑपरेशन थिएटर। फताई साहिबा, इसके 6 पैकेट मंगवा के उन्हें दे देना। ये 25 फुल हैं, ऑक्सीजन भी फुल है। डॉक्टर अली मुरादी, ऑपरेशन थिएटर। सुबह खैर। सुबह खैर डॉक्टर साहिबा, सुबह खैर। पेशेंट विजिट के लिए तैयार है? जी, जिन मरीजों को ऑपरेशन थिएटर जाना था उन्हें तैयार कर दिया है। ऑपरेशन थिएटर से बुलाए जाने का इंतजार है। रूम नंबर 102 के पेशेंट की फाइल देना। जी। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम फरामन साहिबा, क्या हाल है? जी शुक्रिया। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। 103 का पेशेंट क्यों नहीं गया? मैंने तो डिस्चार्ज फॉर्म पर दस्तखत कर दिए थे। उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं तो हमें मजबूरन 24 घंटे और रखना पड़ा। वो ठीक है करामती साहिबा, फजूल में एक बेड पर कब्जा कर रखा है। कल उसे डिस्चार्ज कर दे। जी जरूर। शुक्रिया। सुबह खैर डॉक्टर। सुबह खैर। डॉक्टर, रूम नंबर 102 का पेशेंट जब से MRI से वापस आया है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है? पता नहीं। उसकी बीवी कह रही थी कि बहुत परेशान करता है, उल्टी सीधी बातें करता है, लड़ता झगड़ता रहता है। उसका MRI से क्या ताल्लुक? मुझे भी पता है कि MRI से कोई वास्ता नहीं, लेकिन जब से MRI से आया है बहुत परेशान है। लगता है कहीं पता तो नहीं चल गया। आपने तो कुछ नहीं बताया? डॉक्टर, मैंने कुछ नहीं बताया। दूसरों से भी पूछा, किसी ने कुछ बताया नहीं है। जरूर वो समझ गए हैं। पता नहीं। फुरूगी साहब, मुझे बताना चाहिए था। माइक्रोफोन का बटन दब गया था। मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था। मैंने सोचा नहीं मुश्किल पेश आएगी। आपने सोचा भी नहीं कोई मुश्किल पेश आएगी? मैंने परसों ट्यूमर के बारे में जो जी में आया कहा। अच्छा हुआ इस बेचारे को अटैक नहीं आया। मेरा मतलब ये है कि मैंने सोचा नहीं था कि उसे आपकी बातें समझ में आई होंगी। फुरूगी साहब, ये पहली बार गलती नहीं हुई है, कई बार हो चुका है और हमने नजरअंदाज किया। कई बार नहीं डॉक्टर साहिबा, सिर्फ एक बार। इसके अलावा आपको मरीज को तो ये बात बतानी ही थी, तो फिर परेशान क्यों है? या तो आपका दिमाग खराब है या जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। पहली बार ही अगर कार्रवाई की गई होती तो आज ये नौबत नहीं आती। जी। सलाम अलैकुम। माफ़ कीजिएगा डॉक्टर साहिबा, आज रात तो मैं जा सकता हूँ ना? जी नहीं, आपको तो बस मौके की तलाश रहती है डॉक्टर फरनाम। आज डॉक्टर कम है, आपको रहना होगा।